दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस ईएसआईसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनका हम कलेक्शन लेके आए हैं। तो आज के क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसमें पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईएस्ट विथ। तो वॉल्यूम जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हाईएस्ट किसके साथ में होता है, जूडोबर्डिन के साथ में, क्लोरोक्विन के साथ में, या फिर एबेकावीर के साथ में, या फिर लेप्टिन के साथ में। तो ये होता है ऑप्शन इसका सही राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोक्विन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोक्विन के साथ में क्या होता है कि वॉल्यूम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि ड्रग एसोसिएटेड विद पी सीडो, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेनस क्या है, कोलाइटिस, ठीक है। तो ड्रग जो एसोसिएट होती है किसके साथ में, स्यूडो मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस जो कोलाइटिस होते हैं उसके साथ में एसोसिएट होती है। तो वो कौन सी है, एमोक्सिसिलिन है, या फिर वेंकोमाइसिन है, या फिर एमोक्सिसिलिन एंड वेंकोमाइसिन है, या फिर नन ऑफ द अदर ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका राइट विंकोमाइसिन जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विंकोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि पैरालिडोक्सिम जो होता है, पैरालिडोक्सिम इज यूजफुल इन। तो पैरालिडोक्सिम जो होता है यूजफुल होता है किसमें, तो इसमें पूछा गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है उसमें, या फिर कार्बामेट की पॉइजनिंग में होता है, या फिर थियोफाइलिन पॉइजनिंग के रूप में होता है। किसके, थियोफाइलिन पॉइजनिंग में होता है, या फिर टीसीए पॉइजनिंग में होता है। किसमें, या फिर टीसीए पॉइजनिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में होता है। किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या पैरालिडोक्सिम का यूजफुल होता है, यूज होता है किसमें, पैरालिडोक्सिम का यूज होता है किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ ड्रग। तो इसमें पूछा कि जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है रिगार्डिंग होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग वो होता क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन और अल्फा ड्रग कंसंट्रेशन, और बी दिया गया है सीएल कंस्टेंट, और सी दिया गया है कंस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, या फिर डी दिया गया है कंस्टेंट ऑफ, ऑप्शन सी दिया गया है कि हाँ बी दिया गया है सीएल कांस्टेंट, और सी दिया गया है कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम, और डी दिया गया है कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ द ड्रग, तो इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट अमाउंट जो होगा एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों तो अगला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि केमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज। केमोथेरेपी एजेंट जो होता है उसको कैसे जाना जाता है, तो ये पूछा गया है आल्सो नोन एज। तो एंटी न्योप्लास्टिक, या फिर ऑप्थेल्मिक, या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिश सोल्यूशन, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी सोल्यूशन। तो ये जो केमोथेरेपी एजेंट होता है वो जाना जाता है किसके, एंटी न्योप्लास्टिक में, ऑप्थेल्मिक्स में, या फिर टोटल पेरेंट्स न्यूट्रिशन सोल्यूशन में, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी सोल्यूशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी न्योप्लास्टिक्स। क्या हो जाएगा, एंटी न्योप्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें देगा कोडीन डिफर्स जो होता है, कोडीन डिफर्स, ठीक, कोडीन डिफर्स होता है स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई। यानी कि जो कोडीन होता है वो डिफर्स होता है किसके द्वारा, डिफर्स होता है मॉर्फिन से। तो कौन सा जो ऐसा कारण है जो जिसके कारण जो डिफरेंट होता है, तो एन मेथिल ग्रुप के कारण, या फिर सीएल ग्रुप क्लोरीन ग्रुप के कारण, या फिर OC2H2 यानी कि C2H2 के O के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, ठीक है, या फिर CHO यानी कि OCH3 ग्रुप के कारण। तो ये होता है पृथक जो होता है इससे, तो ग्रुप डी यानी कि OCH3 ग्रुप के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरोक्विन इज एंटी मलेरियल ड्रग। जो क्लोरोक्विन है एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, विच बिलोंग द क्लास ऑफ। तो किस क्लास से बिलोंग करती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया कि 4 अमीनो, ठीक है, 4 अमीनो क्विनोलिन, या फिर बी दिया गया कि 3 अमीनो क्विनोलिन, और ऑप्शन बी दिया 3 अमीनो क्विनोलिन, और सी दिया गया है कि 2 अमीनो क्विनोलिन, और डी दिया गया है एसिडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए 4 अमीनो क्विनोलिन्स जो होता है इसकी ग्रुप से बिलोंग करती है कि एंटी मलेरिया ड्रग जो होती है बिलोंग करती है इस क्लास से, तो 4 अमीनो क्विनोलिन की क्लास से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है,
पेनिसिलिन के बारे में पूछा गया तो पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि पेनिसिलिन हाइड्रोलिसिस विद एल्कलाई गिव्स, जब हाइड्रोलिसिस करती है क्या पेनिसिलिन, ठीक है, विद एल्कलाई के साथ में, एल्कलाई के साथ में जब होती है तो वो एल्कलाई गिव्स देती है, यानी कि इसमें पूछा गया पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कलाई गिव्स, तो जो हाइड्रोलिसिस होती है एल्कलाइसिस में तो क्या देती है ये पूछा है कि कैसे क्या प्राप्त होता है ये पूछा है, तो पेनिसिलिक एसिड प्राप्त होता है या फिर पेनिलिडिक एसिड प्राप्त होता है या फिर पेनिसिलिक एसिड प्राप्त होता है या फिर पेनिसिलिनामीन होता है प्राप्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पेनिसिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, पेनिसिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमेट्रिपेटिलिन इज द, ठीक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है एमेट्रिपेटिलिन का तो वो कौन सा है, तो इसमें पूछा इज है तो इसमें कौन है, तो क्या है पैंथेलिक एनहाइड्राइड या फिर पैंथेलिक एसिड या फिर क्या है ट्रेप्थेलिक एसिड या फिर पैथिलिमाइड, तो पैथिलिमाइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एमेट्रिपेटिलिन का, तो एमेट्रिपेटिलिन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो होता है क्या पैथेलिक एनहाइड्राइड, क्या होता है पैथेलिक एनहाइड्राइड, तो यानी कि पैथेलिक एनहाइड्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी इसका करेक्ट कौन सा होगा पैथेलिक एनहाइड्राइड, यानी कि ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त जो है अपना साथ बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हौसला बढ़ता है और जो है लाइक करने से एक अलग ही तरह का मोटिवेशन जो है प्राप्त होता है, तो वीडियो को और अच्छे से बनाने में क्या होता है कि एक सहयोग आपका मिलता रहता है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जिन लोगों को अभी ये नहीं पता है तो उन लोगों तक आप लोगों का सहयोग चाहिए, उन लोगों तक आप लोग वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ में, तो इसी तरीके से चैनल को ग्रो होना संभव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना संभव है, तो आप लोगों का साथ ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि फेनिल क्यूटेनूरिया, यानी कि फेनिल जो क्यूटेनूरिया होता है, ठीक है, एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ऑफ इनबोर्न एरर, तो यानी कि इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस एरर रेफर टू, ये जो एरर है ये रेफर करता है क्या हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन को या फिर नॉन डिसजंक्शन, या फिर जो जंक्शन है वो नॉन डिसजंक्शन को क्या करता है रेफर करेगा, या फिर एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को, या फिर डी जो ऑप्शन क्या दिया गया है इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, लैक ऑफ एंजाइम को रेफर करेगा, तो ये है इसका एरर क्या होगा, तो इसका एरर होगा दोस्त, इसका एरर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा है इसमें स्टिचिंग इज ईचिंग बिकॉज, ये जो स्टिचिंग ईचेस होते हैं और ईचिंग करते हैं यानी कि खुजली करते हैं क्योंकि इट किल जर्म्स, ठीक है, ये जो है जर्म को किल कर देते हैं, या फिर इट सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विच कॉज ईचिंग, या फिर इट रिमूव द आउटर डस्ट इन द स्किन, या फिर इट स्टिमुलेट सर्टेन नर्व्स विच डायरेक्ट द ब्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक केमिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि द ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड होती है विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर क्या है प्यूबर्टी इज, तो थायराइड या फिर पिट्यूटरी या फिर थाइमस या फिर एड्रिनल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस, क्या होगा थाइमस, इसका थाइमस जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त तो आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है, जितने हमारे पास क्वेश्चन थे मेन आज जितने कलेक्ट पाए, थोड़ा लेट हो गए थे, आज नाइट हो गई, नाइट में वीडियो शूट करके जो है डालना पड़ा, ठीक है, तो आज आप लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए ताकि जो है हमारा भी हौसला बढ़ सके और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहेगा। अभी तक जो है चैनल पर सब्सक्राइबर 169 यानी कि 169 के करीब में सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, जल्दी से जल्दी चैनल को प्रमोट कर मिले, यानी कि थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे, तो प्लीज़ दोस्त अभी तक जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।